के परचम मोदी जी लहराई दिहले, अब बीजेपी जी आई गए हो। अरे बबुआ साइकिल पर सवार होइले आ लालटेन के गोर धर ले। देश में कौन? बीजेपी। तीन तो नहीं, बिहार में कौन? बीजेपी। तीन तो पार भी अरे नहीं सब हुए। लोग अपेक्षाएं ज्यादा करता है। नारा लगा अरे रहे थे नारा इस बार। अपेक्षाएं का खराब करना चाहिए। हमने काम किया था तो अपेक्षा किया था जनता से। नहीं बिल्कुल अभी भी हम लोग आशा नहीं छोड़े हैं। इस बार 300 पार के जो हमारी जो लक्ष्य है, 400 का लक्ष्य हम कहीं नहीं न कहीं जो प्रलोभन दिया गया है। जो हेलीकॉप्टर में मछली खाते थे बबुआ मल्ला कहाँ गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का वह दृश्य देखिए कि धीरे धीरे कार्यकर्ता यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से रुझाने आ रही थी, सुबह से रुझाने आ रही थी कि एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए के पक्ष में रुझाने आ रही थी, मगर मायूसी नज़र आ रही है कार्यकर्ताओं में। जो चल रहा था कि मोदी की गारंटी 400 पार, अब की बार 400 पार, लोगों से जानने की कोशिश भी करते हैं। कितना खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग? बहुत खुश है। बिहार में एनडीए की सरकार, भारत में एनडीए की सरकार बने, सब लोग खुश हैं हम लोग। अभी तक के आप लोगों ने तीन का आंकड़ा भी नहीं, तीन तो पार भी अरे नहीं सब हुए। लोग अपेक्षाएं ज्यादा 400 करता पार का है। नारा लगा अरे रहे थे नारा इस बार। अपेक्षाएं का खराब करना चाहिए। हमने काम किया था तो अपेक्षा किया था जनता से। मैंने काम किया था, 400 लाख काम किए थे। तो कह रहे थे मोदी की गारंटी है, मोदी गारंटी अभी भी काम करेंगे, वही गारंटी के अनुरूप काम करेंगे हम लोग। मगर यहाँ तो चचाबाजी मार गए हैं। अच्छा, जदयू ज्यादा सीट। अरे तो हम लोग गठबंधन का था तो 19-20 हमारा वोटर उधर गया, उनका वोटर इधर आया, तो गठबंधन में तो होता ही है। 19-20 हुआ। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सर। इस बार मोदी की गारंटी नहीं चली क्या बिहार मोदी में? की गारंटी हमेशा चलती है। कुछ गलतियां होती है, गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलतियां हुई है मानते हैं ना कि गलती हुई है 10 सालों में? बिल्कुल जो होनी चाहिए कुछ कि गलतियां वो नहीं हुई है। मोदी जी से गलतियां नहीं हुई है, गलतियां पप्पू जी से हुई है, जिनको लोग कई जनता केंद्रीय मंत्री भी हार गए चुनाव। कई केंद्रीय अब मंत्री आर.के. सिंह आपके चुनाव हार गए हैं। हारने का मतलब ये नहीं होता हार देखिए, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन अपनी हार से सीखना चाहिए कि क्या गलतियां रह गई अपने क्षेत्र में। निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल पप्पू यादव जीते। उन्होंने काम किया, वो सामाजिक नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो बिल्कुल जीते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी की गारंटी काम नहीं की पूरे देश में? जहां आप लोग नारे लगा रहे थे इस बार 400 पार, तो 300 पार भी अभी नहीं हुए हैं। नहीं बिल्कुल अभी भी हम लोग आशा नहीं छोड़े हैं। इस बार 300 पार के जो हमारी जो लक्ष्य है, 400 का लक्ष्य हम कहीं न नहीं था। कहीं जो प्रलोभन दिया गया है कांग्रेस द्वारा, जो कहा गया है वाई का कांग्रेस ने कहा था 400 पार। नहीं, हम कही था, हम लोग का ही था, लेकिन कहीं न कहीं बता रहे हैं प्रलोभन दिया गया, समझ गए ना। उनको कामों को न गिनाकर, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के लिए इतना किए, देश के आज इकोनॉमी की बात नहीं कर देश की हिंदू मुस्लिम की राजनीति में एक कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा तो आप लेके आए थे। हमारे राम मंदिर के मुद्दा आज से नहीं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दा भी 1947 से चली आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा भी 1947 से चली आ रही है। राम मंदिर हमारी देह आस्था थी, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो अति बनाकर हम लोग को हिंदुत्व को अति किया। उड़ीसा में कौन? बीजेपी। अभी जो टीडीपी के साथ आंध्रा में कौन? बीजेपी। देश में कौन? बीजेपी। तीन तो नहीं, बिहार में कौन? तीन तो नहीं, बीजेपी। आप लोग जो डिंडोरा 400 का नारा लगा रहे थे। सुनिए ना, आंकड़ा बिहार सरकार बनाने के लिए देश अरे में भैया, कितना 400 कितना का चाहिए? बोल रहे थे ना, देश में आपकी बार कितना? मोदी अब जी एक मिनट, नहीं, ऐसे बहस मत होइए। देश में सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 272। बीजेपी और एनडीए का कितना है? बीजेपी का कितना है? बीजेपी और एनडीए का कितना है? बीजेपी का कितना? अकेले साथ- बताइए ना पहले। सुनिए सब। अच्छा ठीक है, बीजेपी का 240 मान लिए, 245 मान लिए, ठीक तो है। कहाँ गई? कांग्रेस का कितना भैया, है? पिछले बार लड़े 330 370 आया 55। कांग्रेस को क्यों ले रहे थे? कांग्रेस का कितना है? इस देश में 2 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी अपने दम पे बहुमत के बहुत नजदीक है और एनडीए के साथ बहुमत के पार है। 400 का सुनिए ना कि अब की जीत के परचम मोदी जी लहराई दिहले, अब बीजेपी जी आई गए हो। अरे बबुआ साइकिल पर सवार होइले आ लालटेन के गोर धर ले। कांग्रेस का क्या हाल है? यूपी में
जो 5-7 सीट आया है, इतना नहीं उछलना है। जैसे बंदर एक से दूसरे डाल पे जाता है ना, कांग्रेस का वही हाल है, एक से दूसरा डाल, कभी साइकिल पर, कभी लालटेन के साथ, कभी उधर फूल पत्ती के साथ, कभी आम आदमी पार्टी के साथ। आप ये बताइए कि बीजेपी का गठबंधन कितने बड़ी पार्टियों के साथ है? सिर्फ 2, टीडीपी और जेडीयू। और टीडीपी और जेडीयू के साथ ही सिर्फ दो के साथ बीजेपी बहुमत के पार है। आप कैसे कहते कि सरकार नहीं बनेगी? पिछले बार भैया 303 सीट थी, अरे बीजेपी आपको क्या चाहिए? इस बार 240 हम बताते हैं। राजस्थान में कहाँ गया? सुनिए, मध्य प्रदेश में 29 का 29, उत्तराखंड में 5, अरे यही ना गारंटी है जी, 5 का 5, उत्तराखंड में 5 का 5, हिमाचल में 4 का 4, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार में क्या सोच रहे हैं? यूपी का अरे सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। जो महंगाई का बात कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर में मछली खाते थे बबुआ मल्ला, कहाँ गए? तीनों सीट स्वाहा। जो हेलीकॉप्टर में सतुआ मिठाई लगाते थे, कहाँ गए? हेलीकॉप्टर का भी पता नहीं, पैसा खेत बेच के देना पड़ेगा उसको। कैसा बात कर रहे हैं आप? इस सिचुएशन में भी बता रहे हैं, इस सिचुएशन में भी कि जहां जातीय इक्वेशन इस बिहार का सबसे बड़ा फैक्टर है, कास्ट फैक्टर, उस कास्ट फैक्टर में भी बीजेपी 30+ है। आप ये सोच सकते हैं, एक समय आज जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव नौकरी दे दिया ना, अरे एक आप बताइए कि उप मुख्यमंत्री का क्या पोजीशन होता है? उप मुख्यमंत्री एक चपरासी का भी नौकरी नहीं दे सकता है, और कह रहे कि हम 5 लाख नौकरी दे दिए। कैसा बात कर रहे हैं आप? कैसा बात कर रहे हैं आप? अब ये बताइए, नहीं, जिस स्तर से सभाओं में भीड़ आता था तेजस्वी यादव का, उस स्तर से उसको वोट मिलता ना, तो एनडीए का 32 और 35 नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जितना भी है, आप एक बात बोले अभी, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा ये बात कि कार्यकर्ताओं में मायूसी है। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसमें मायूसी है। लगातार कार्यकर्ताओं में खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नारे भी लगा रहे हैं। 300 का जितना है हमारा है, जितना है हमारा, और जो है मोदी जी जैसे हैं हमारे हैं। सीना ठोक के चाचा को भी कहीं जाने नहीं देंगे। चाचा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में पूरी तरह से भर चुके हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी भी जो भी रुझाने बचे हुए वो बाकी हैं, कुछ देरों में सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।